अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक, मार्गदर्शक, गुरुजन और हमारे सभी यानी सब्सक्राइबर्स और शेयरकर्ता सभी का इस अंक में सादर आमंत्रित करते हैं। और जो इसके पूर्व के एपिसोड्स में हमने डॉक्टर श्रीधर रामचंद्र देसाई इन्होंने नरनारायण ग्रंथ में पूछे हुए प्रश्नों का इस अंक में उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए जानें कि उन्होंने किस प्रकार अपने प्रश्न किए थे और भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य उनके प्रश्नों का किस तरह निराकरण कर रहे हैं। कहते हैं कि देहपात होते ही जिस वासना रूप देह धारण करना है उसी कृति के पुरुष में अर्थात मेल्स उस दिन के सिद्धांत द्वारा वासना देही अथवा जीव चैतन्य प्रवेश करती है और उस पुरुष के शरीर में अन्न के रूपांतर द्वारा क्रम से 7 अर्थात अल्प दिनों में वीर्य रूप बन जाती है। फिर मनुष्य, पशु आदि जिस योनि में उसने प्रवेश किया होगा उस योनि के नियमों से उतने दिन या महीनों तक गर्भ रूप में रहती हुई वह प्रकट होती है। वासना का आकर्षण आकाश में के तार का बैटरी में शब्द आता है या बिन तार के यंत्रों के शब्द वायरलेस टेलीग्राफी माफक एक देह त्यागने के पश्चात उस वासना का अन्य देह प्रवेश होता हुआ गर्भ रूप रहना होता है। इस कारण उसके गर्भ रहने के काल भिन्न भिन्न योनि के अनुसार ही जानना चाहिए। शरीर में से प्राणोत्क्रमण होते ही अन्य शरीर की रचना को प्रारंभ हो जाने के कारण वासना स्वतंत्र या आधारहीन नहीं रह सकती। कारण प्रकृति चक्र अखंड मंडलाकार गति रूप है। अतः देहपात के अनंतर वासना अन्न रस रूप से आगामी शरीर के अधिष्ठान अर्थात शरीर में मिल जाती है। पश्चात वीर्य द्वारा माता के पेट में अर्थात योनि में जाकर वहाँ शुक्र शोणित के संयोग द्वारा गर्भ रूप आकृति धारण करती हुई अन्न रस का आकर्षण करके वर्धन क्रिया में लग जाती है। अर्थात पहले रहे हुए गर्भ से इन वासना का संबंध नहीं रहता। उपर्युक्त नियम से ही एक स्थान में एक ही अन्न संयोग के द्वारा अनेक वासनाएं प्रवेश करती हुई उस योनि के गर्भस्थान के नियमानुसार जन्म को प्राप्त होती है। यह वैदिक अर्थात अनुभव का सिद्धांत है। श्रुति स्मृतियों का अन्य प्रकार का वर्णन अनुभव रहित है। वासना में स्त्री पुरुष भेद नहीं है क्योंकि शरीर क्षर प्रकृति का कार्य है। पुरुष की वासना यदि स्त्री रूप धारण करने की हुई तो वह प्रथमतः नपुंसक होती हुई फिर स्त्री देह धारण करती है। एको हम बहुश्याम प्रणाली से एक लिंग शरीर ब्रह्मरूप अक्षर पुरुष का प्रकाश रहने से उस पुरुष देह में ही प्रवेश करता है। फिर क्षर प्रकृति की सहायता से अर्थात स्त्री देह में सूक्ष्मेंद्रिय की भावना को स्थूल करता है। बीज में सूक्ष्म भाव रहते हैं, वे पृथ्वी के संयोग से यद्वत स्थूल अर्थात वृक्ष रूप होते हैं तद्वत यह घटना भी होती है। और इसी तरह उसका गर्भधारणा अर्थात जीव का यानी जिसे कहते हैं विकास प्रारंभ हो जाता है। जिस कारण से एवं जिसके संयोग से वासना स्थूल होती है उसी में वह गति रूप से प्रविष्ट होती है। प्रत्यक्ष शरीर में ही उसका प्रवेश नहीं हो सकता। दो लिंग शरीर एक ही समय में एक ही बीज में नहीं होते। बिना तार के संदेश यंत्र वायरलेस टेलीग्राफी के तुल्य वासना का ईथर गुण साम्या प्रकृति है और उसमें से अत्यंत सूक्ष्म काल, इसे ही यम यह रोचक नाम दिया गया है।
द्वारा निज गुण वेगानुसार उन उन गुणों में वह प्रवेश करती है। जैसे चातुर्मास्य में नदियों के जल में रेती, मिट्टी और कूड़ा कचरा इत्यादि निज निज गुरुत्वाकर्षणों में ही प्रवेश कर एवं रेती से रेती, मिट्टी से मिट्टी और कूड़े कचरे से कूड़ा कचरा मिलकर इकट्ठा हो जाता है, अर्थात सजातीयाकर्षण होता है, वैसे ही वासनाएं भी आकर्षित होती है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, यह नियम होने से वासना स्थूल रूप के सिवा नहीं रह सकती। देह से निकलते ही उसे स्थूल रूप का अर्थात अन्न का आधार संयोग लेना पड़ता है। सिद्धांत के मानी केवल अग्नि संस्कार किया हुआ अन्न इतना ही नहीं है, किंतु उस योनि के रखने योग्य अन्न है, फिर वह मांस हो या वनस्पति इत्यादि रूप कच्चा हो। रात्रि में या दिन में ऐसा कोई भी क्षण उपलब्ध न होगा जिसमें भक्ष्य अर्थात सिद्धान्न, भक्षण क्रिया और भक्षक विद्यमान नहीं है। बंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में मनुष्यों का और अन्यथा सब रात्रिचर प्राणियों का इसमें विचार ग्रहण करना होता है। देह त्यागने के पश्चात वासना वायुर्गंधानि वाशयात, एवं आकाश में रहने वाले वायु में जिस प्रकार गंध रहता है उस प्रकार ही वासना गुण साम्य प्रकृति में अपने गुण वेगानुरूप उतने ही समय रहकर सिद्धांत द्वारा अन्य शरीर में प्रवेश करती है। गंध आकाश में लीन नहीं होता, किंतु वह अन्यान्य स्थानों में खींचकर उसका परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार वासना दीर्घ काल तक गुण साम्य में लीन हुई नहीं रहती, किंतु निज गुण वेगानुसार गुण साम्य में रहकर सिद्धांत द्वारा निज भावनानुसार अन्य देह में प्रवेश करती है। देहपात होने के अनंतर उस शरीर से निकली हुई वासना अन्नात् भवन्ति भूतानि इस नियम के कारण सिद्धांत के स्वरूप से स्थूल होती है, एवं सिद्धांत से उसका संयोग होना यही उसका स्थूल रूप होना है। पश्चात अन्य देह में वीर्य रूप से सूक्ष्म होकर, क्योंकि अन्न से वीर्य सूक्ष्म होता है, फिर स्त्री पुरुषों के शुक्र शोणित के संयोग से स्त्री देह में प्रवेश होकर वहाँ उसके अन्न रस से वर्धन होती हुई स्थूलत्व धारण करती है। यो यो या तनु भक्ता श्रद्धार्चितुमिच्छति, इस न्याय से उपलब्ध रहने वाले साहित्य का ग्रहण होता हुआ उसका स्थूलीकरण कार्य होता रहता है। वासना जिस समय देह से निकलती है उस सूक्ष्म स्वरूप होकर देह का त्याग करती है, किंतु अन्य पुरुष देह में प्रवेश करते समय स्थूलता धारण करके वहाँ वीर्य रूप से सूक्ष्म रूप से रहती हुई फिर स्त्री देह में उसी सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट होती है और या वहाँ स्त्री देह के अन्न रस द्वारा स्थूल होने लगती है। उत्पत्ति सिद्धांत सब मानवीय प्राणियों को एक ही है। सिद्धांत का स्पष्टीकरण 929वें प्रश्न में किया है, वह देखना। द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, इस त्रिविध प्रकार से वासना का रूप रहता है। पत्थर में इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति सूक्ष्म गुण रूप से विद्यमान रहने के कारण उसमें प्रतिक्रम से सूक्ष्म को सूक्ष्म में प्रवेश करने की क्रिया नहीं होने की वासना का त्रिविध स्वरूपी शरीर स्थूल शरीर की अपेक्षा से यद्यपि सूक्ष्म है, तथापि पत्थर में के त्रिविध स्वरूपी सूक्ष्म गुणों की दृष्टि से वह स्थूल अर्थात वृक्ष रूप है और पत्थर में की शक्ति सूक्ष्म अर्थात बीज रूप है। इस कारण उस व्यक्त गुण रूपी वासना का पत्थर में के अव्यक्त गुणों में प्रवेश नहीं हो सकता। वासना का त्रिविध स्वरूप। शरीर छोड़ते समय शुरुआत में इच्छा शक्ति, फिर मध्य में क्रिया शक्ति और अंत में द्रव्य शक्ति रहती है। धारण करते समय शुरुआत में द्रव्य शक्ति, मध्य में क्रिया शक्ति और अंत में इच्छा शक्ति रहती है और प्रकट करते समय इच्छा शक्ति प्रथम रहती है,
मध्य में क्रिया शक्ति और अंत में द्रव्य शक्ति रहती है। इस प्रकृति नियम से यदि वासना हो तो तद्रूपता को प्राप्त होती है। मैं पत्थर बन जाऊं ऐसी इच्छा किसी को नहीं होती, किंतु उसकी प्राप्ति की होती है और वह कर्मगति के अनुसार पूर्ण होगी। जन्म से इसका संबंध नहीं है। पुनर्जन्म की भावना मनुष्यों को है, अन्य प्राणियों में नहीं। अन्य सब जीव क्रम मुक्ति में है, सिर्फ मनुष्य ही अक्रम मुक्ति में है। इस कारण बैल एकाएक मनुष्य नहीं हो सकता, किंतु भावना के कारण अन्य प्राणियों के योनि में प्रवेश प्राप्त जीव जड़ भरत के समान फिर मनुष्य योनि में आ सकता है। परंतु जो प्राणी उत्क्रांति में है उसे भावना की मति नहीं कि सिर्फ चित्र है। इस कारण अंते मति सा गति, यह तत्व उसके लिए नहीं है। आहार में मांसान्नादिक विचार नहीं है। जड़ भरत मृग हुआ, कोई सर्प व्याघ्र इत्यादि हुआ। इस विषय में रस्या स्निग्धा इत्यादि आहार प्रियत्व गुणों के अनुसार जानना, यह सब नियम साधारण जनों के लिए है। योगी पुरुषों के वासना का नियम शुक्र कृष्ण गति से मन एवं चंद्रलोक और बुद्धि एवं सूर्यलोक इस क्रम से है। वे भी अन्न के द्वारा ही शरीर प्राप्त करके उच्च अथवा नीच स्थिति में गति को प्राप्त होते हैं। सब वीर्य वासना रूप नहीं होता। वासना बीज अल्प परमाणुओं के साथ जाता है। स्वकर्मानुसार कुछ वासनाएं स्वप्नावस्था में गिर जाती है, कुछ वासनाएं रोग से नष्ट होती है, कुछ एक महीने से 6 महीने तक गर्भ होकर पतन होती है इत्यादि समझ लेना। पतन होने वाली अथवा अल्प संस्कार वाली वासनाएं ब्रह्मचारियों में जाती है। इस प्रकार श्री डॉक्टर आनंद जी चैतन्य, इनके प्रश्नों का सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने अपने ग्रंथ नर नारायण में समाधान किया है। मित्रों, हम एक ही एपिसोड में प्रश्न और उत्तर नहीं दे सके, इसका हमें अत्यंत खेद है, लेकिन हमारे सुधी पाठक और प्रेमी जन इस बात को जानते हैं और इस अपराध के लिए हमें अवश्य ही क्षमा करते रहेंगे। आप लोगों की सेवा में जीवों का प्रस्थान और जीवों का आगमन, इस विषय में हमने यह अल्प प्रयास किया है। आप सभी के सहयोग और प्रेम के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हुए इस अंक का समापन करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान।